जय महादेव। 2 जुलाई 2025 का विस्तृत दैनिक पंचांग। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि बुधवार। पंचांग हिंदू ज्योतिष में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण इन 5 अंगों का समावेश होता है। यह किसी भी दिन के शुभ अशुभ समयों का निर्धारण करने में सहायक होता है। 2 जुलाई 2025 का विस्तृत पंचांग इस प्रकार है। वार दिन बुधवार। बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित होता है। इस दिन बुद्धि और विद्या से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। तिथि चंद्र दिवस। आज सप्तमी तिथि है जो सुबह 11:58 बजे तक रहेगी। सप्तमी तिथि का संबंध सूर्य देव से माना जाता है, इसलिए इस दिन सूर्य पूजा विशेष फलदायी होती है। सप्तमी के उपरांत अष्टमी तिथि का आरंभ होगा। अष्टमी तिथि का संबंध देवी दुर्गा से होता है। नक्षत्र तारामंडल। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:07 बजे तक रहेगा। ये नक्षत्र सूर्य द्वारा शासित है और ये आराम, समृद्धि और वैवाहिक सुख से जुड़ा है। इसके बाद हस्त नक्षत्र का आरंभ होगा। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और ये कला, शिल्प और हाथों से किए जाने वाले कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। योग शुभ अशुभ संयोग। वरयान योग शाम 5:46 बजे तक रहेगा। यह योग शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, विशेषकर उन कार्यों के लिए जिनमें दृढ़ता और संकल्प की आवश्यकता होती है। इसके बाद परिग योग का आरंभ होगा। यह एक अशुभ योग है जिसमें शत्रु से संबंधित कार्य या विवादों का निपटारा करना शुभ माना जाता है। करण तिथि का आधा भाग वाणिज्यकरण सुबह 11:58 बजे तक रहेगा। यह एक शुभ करण है जो व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उत्तम माना जाता है। इसके बाद विष्टि भद्रा करण का आरंभ होगा। भद्रा एक अशुभ करण है जिसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। सूर्य राशि। इस दिन सूर्य मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्र राशि। इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:27 बजे। सूर्यास्त शाम 7:23 बजे। प्रमुख शुभ एवं अशुभ मुहूर्त। मुहूर्त किसी कार्य को करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। यह विभिन्न खगोलीय गणनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। राहु काल दोपहर 12:25 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। यह पंचांग का सबसे अशुभ समय माना जाता है। इस अवधि में कोई भी नया कार्य, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। यमगंड सुबह 7:12 बजे से सुबह 8:57 बजे तक। यह भी अशुभ मुहूर्त है। इसमें यात्रा या नए कार्य आरंभ न करें। गुलिक काल सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक। यह समय आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता है, विशेष रूप से किसी भी नए उद्यम के लिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:56 बजे तक। ये पूरे दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, नया व्यवसाय शुरू करने या किसी भी शुभ अनुष्ठान के लिए यह समय अत्यंत उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 बजे से सुबह 4:47 बजे तक। यह अमृत काल माना जाता है। ध्यान, योग, अध्ययन और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए यह समय बहुत शुभ है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 बजे से दोपहर 3:40 बजे तक। यह समय विशेष रूप से किसी विवाद में विजय प्राप्त करने या कानूनी मामलों में सफलता के लिए शुभ माना जाता है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:22 बजे से शाम 7:42 बजे तक। यह वो समय होता है जब गायें चरकर घर लौटती हैं। यह पूजन और ध्यान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। संध्या मुहूर्त शाम 7:23 बजे से रात 8:24 बजे तक। शाम की पूजा और आरती के लिए यह समय श्रेष्ठ होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 11:07 बजे से अगले दिन सुबह 5:28 बजे 3 जुलाई तक। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है जिसमें किए गए सभी कार्य सफल होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे किसी भी शुभ कार्य के लिए बिना मुहूर्त विचार के भी उपयोग किया जा। जय महादेव। कर्क राशि का दैनिक राशिफल 2 जुलाई 2025 बुधवार। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण और घरेलू सुख शांति से भरा रहेगा। आपकी संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति सहानुभूति आपको रिश्तों में मजबूती देगी। चंद्रमा जो आपकी राशि का स्वामी है, आज आपको भावनात्मक रूप से स्थिर रखेगा, जिससे आप अपने आसपास के माहौल में सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। करियर और व्यवसाय। आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए व्यावहारिक निर्णय लेने होंगे। आपकी अंतर्ज्ञान क्षमता आपको सही दिशा दिखाएगी, जिससे आप किसी जटिल समस्या का समाधान खोज पाएंगे। सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और टीम वर्क से अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आज आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है जिसमें आपकी रचनात्मकता और भावनात्मक समझ की आवश्यकता होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन नए सौदों या साझेदारी पर विचार करने के लिए अनुकूल है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो घरेलू वस्तुओं, भोजन या सेवा उद्योगों से संबंधित हैं।
हालांकि कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें और विशेषज्ञों की सलाह लें। अपने कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखें, इससे उनका सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा। आय के नियमित स्रोत बने रहेंगे और कुछ अप्रत्याशित तरीकों से भी धन लाभ की संभावना बन सकती है, जैसे कि पैतृक संपत्ति से लाभ या किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और अनावश्यक खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। घर से जुड़े खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आज किसी बड़े निवेश का फैसला लेने से पहले अपने बजट और भविष्य की जरूरतों पर विचार करें। बचत को प्राथमिकता दें और भविष्य के लिए एक ठोस वित्तीय योजना बनाएं। किसी को उधार देने या लेने से बचें, अन्यथा संबंधों में तनाव आ सकता है। रिश्ते और संबंध, पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली और सद्भाव बना रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। घर पर कोई छोटा मोटा समारोह या मिलन समारोह हो सकता है, जिससे सभी को एक साथ खुशियां साझा करने का अवसर मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आप दोनों एक दूसरे का भरपूर सहयोग करेंगे। बच्चों के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति और खुशी देगा। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत संवेदनशील और रोमांटिक रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके साथ गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित करेगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में स्थिरता और भावनात्मक सुरक्षा ला सकता है। जो लोग पहले से ही प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में आज और अधिक गहराई आएगी। आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील और देखभाल करने वाले महसूस करेंगे। एक रोमांटिक डेट, एक साथ घर पर खाना बनाना या बस एक दूसरे के साथ शांत पल बिताने से आपके रिश्ते में नई जान आएगी। अपने पार्टनर से खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। किसी भी गलतफहमी को तुरंत दूर करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको अपनी भावनात्मक स्थिति का विशेष ध्यान रखना होगा। तनाव या चिंता के कारण शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग या ध्यान को शामिल करें। यह आपको शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से शांत रखने में मदद करेगा। अपने आहार पर विशेष ध्यान दें, पौष्टिक और संतुलित भोजन लें। पेट से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए बाहर के खाने से परहेज करें। पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो आज उस पर विशेष ध्यान दें और डॉक्टर की सलाह मानें। जल का सेवन अधिक करें और मानसिक शांति के लिए चंद्रमा से संबंधित उपाय करें। शुभ रंग सफेद, शांति, पवित्रता और भावनात्मक संतुलन के लिए क्रीम, स्थिरता और आराम के लिए सिल्वर, चंद्रमा की ऊर्जा के लिए शुभ अंक 2, संतुलन, सहयोग और भावनाओं के लिए 7, ज्ञान, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के लिए 9, करुणा और पूर्णता के लिए। आज का विशेष उपाय, भगवान शिव की आराधना। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और भावनात्मक स्थिरता आएगी। चंद्रमा को अर्घ्य दें। शाम को चंद्रमा के दर्शन करें और उन्हें अर्घ्य दें। यह चंद्रमा को मजबूत करता है और भावनात्मक शांति प्रदान करता है। सफेद वस्तुओं का दान, गरीब या जरूरतमंद व्यक्तियों को दूध, चावल, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करें। इससे चंद्रमा ग्रह प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि आती है। माँ दुर्गा की पूजा करने से भी मानसिक बल मिलता है और सभी कष्ट दूर होते हैं। ज्यादा पानी पिएं। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिन भर पर्याप्त पानी का सेवन करें। कृपया हमारी जानकारी को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।